नमस्कार। तेज की सरकार में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सवाल यही कि आखिर 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी भी बजा दी गई है और सियासी कमान से बयानों के तीर चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हैं, जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा। वही होगा तेज का विजेता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुंकार भर रही है और बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है। दोनों पार्टियां जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। 8 सितंबर को कांग्रेस भरोसे के सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और ये सम्मेलन दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले में होगा, जहां कांग्रेस की तगड़ी पकड़ है। केंद्रीय नेताओं के दौरे के जरिए कांग्रेस इस पकड़ को मजबूत करना चाहती है, वहीं बीजेपी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुंकार। भरोसे के सम्मेलन से होगा बेड़ा पार। राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत। सम्मेलन से कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। छत्तीसगढ़ में सियासी पार्टियों का पूरा फोकस चुनाव पर है और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है। जहां बीजेपी के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी चुनावी समर में कूद चुका है और अब पूरे दम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिला रहा है और भरोसे के सम्मेलन के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। तभी तो सीएम भूपेश बघेल अपनी सरकार को भरोसे की सरकार कहते हैं। भरोसे के सम्मेलन के जरिए कांग्रेस सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। तभी सीएम भूपेश बघेल भरोसे के सम्मेलन में केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं को बुलाते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है और ये सम्मेलन 8 सितंबर को राजनांदगांव में होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 सितंबर को भरोसे के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में लगना जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इससे पहले वे भरोसे के सम्मेलन में भी शामिल हो चुके हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनांदगांव दौरा है, जहां वे सीधे तौर पे भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे और बड़ी तादाद पे तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। हालांकि इसके राजनीतिक मायने कई अनेक निकाले जा रहे हैं, चूंकि राजनांदगांव सीट पे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ माना जा रहा है। दुर्ग संभाग का किला बचाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि इस संभाग में कांग्रेस काफी मजबूत है। तभी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनांदगांव के भरोसे के सम्मेलन में बुलाया गया है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, अपने किले पर मजबूती के साथ पकड़ बनाए रखो। निश्चित तौर पे खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और बड़े अनुभवी नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, दलित समाज से आते हैं और उनके छत्तीसगढ़ दौरा से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। हमारी चुनावी संभावनाएं जो कि पूरी तरीके से प्रबल हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी और जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगली बार 75 पार खड़गे जी के उस दूसरे दौरे से हम अपने उस लक्ष्य को और ज़्यादा नज़दीक पहुँचे। दुर्ग संभाग में कांग्रेस कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। दुर्ग संभाग में विधानसभा की 20 सीटें हैं और 2018 में कांग्रेस ने 18 सीट जीती थी, जिसमें से एक सीट बीजेपी को मिली थी और एक सीट जेसीसीजे को हासिल हुई थी। लेकिन उपचुनाव में जनता कांग्रेस की सीट भी कांग्रेस ने जीत ली। अब दुर्ग संभाग में कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। इन आंकड़ों से साफ है दुर्ग संभाग में कांग्रेस का सिक्का चलता है, लेकिन इस बार बीजेपी सेंधमारी की तैयारी कर रही है और कांग्रेस के भरोसे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, खड़गे जी भी पहले आए थे तो उनकी सभा में कुर्सियां खाली थी।
छत्तीसगढ़ उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और कैसे करे? अगर स्टालिन का बेटा ये कहता है कि सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना है और खड़गे जी का बेटा उसका समर्थन करता है और ये राम की धरती है, माँ कौशल्या की धरती है, क्या यहाँ सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने वालों का समर्थन करने वाले सेंध लगा पाएंगे? उनका क्या होगा ये चिंता करें। ये राम की धरती है और सनातन धर्म को ऐसा कहने वालों को माफी मांगनी चाहिए। सेंध लगाना तो दूर की बात है, कुर्सियां खाली रहती है खड़गे जी की सभाओं में। कांग्रेस भरोसे के सम्मेलन के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से भरोसा दिलाना चाहती है कि बघेल सरकार में प्रदेश खुशहाल है और इस बार भी कांग्रेस जनता का साथ मांग रही है। तभी तो केंद्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ बुलाया जा रहा है। राजनांदगांव से पहले जांजगीर के भरोसे के सम्मेलन में खड़गे शामिल हो चुके हैं और प्रियंका गांधी भी सम्मेलन में शिरकत कर चुकी हैं। हाल ही में राहुल गांधी रायपुर में युवा मितान सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। यानी प्रदेश के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस की हर चाल का जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुर्ग संभाग कांग्रेस की वो ताकत जिससे सत्ता तक पहुंचने में मदद मिली है और दुर्ग संभाग से सीएम बघेल समेत सरकार के 6 मंत्री आते हैं। इसलिए कांग्रेस यहां अपना पूरा जोर लगा रही है क्योंकि कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। वहीं राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम रमन सिंह विधायक हैं और कांग्रेस की नजर इस सीट पर भी है। इसलिए तो कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन राजनांदगांव में कर रही है। छत्तीसगढ़ की धरती पर चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। जनता का भरोसा जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। राजनांदगांव में कांग्रेस जो भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनांदगांव जिला दुर्ग संभाग में आता है और इस संभाग में कांग्रेस की मजबूती किसी से छिपी नहीं है। दुर्ग संभाग की 20 सीटों में केवल एक सीट कांग्रेस के पास नहीं है और वो सीट है बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह की। बस इसी सीट पर कांग्रेस इस बार फतह करना चाहती है। राजनांदगांव सीट से रमन सिंह 3 बार से लगातार विधायक हैं और इस बार कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। राजनांदगांव में कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी का भरोसे के सम्मेलन में भाग लेना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जी का यह क्षेत्र है। नंबर 2, राजनांदगांव और उसके आसपास के विधानसभा जो हैं, वहां डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी, जिसे नवबौद्ध कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, उनकी तादाद बहुत अधिक है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुसूचित जाति की छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी प्रभावशीलता रही है और इसमें गुरु घासीदास जी के अनुयायी सतनामी समाज के नागरिक भी बड़ी तादाद पे रहते हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट इन क्षेत्रों को, इन जातियों को, इन समुदायों को एड्रेस करना चाहिए। राजनांदगांव जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी। इसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। केवल राजनांदगांव सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। राजनांदगांव की जंग काफी अहम है और इस जंग में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि राजनांदगांव की अहमियत बखूबी समझी जा सकती है। राजनांदगांव सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह विधायक हैं। वहीं डोंगरगढ़ सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। भुवनेश्वर बघेल मौजूदा विधायक हैं। डोंगरगांव विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है और दलेश्वर साहू विधायक हैं। बात करें खुज्जी सीट की तो ये भी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई और यहां से छन्नी साहू विधायक हैं। वहीं राजनांदगांव में भरोसे के सम्मेलन में आ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने 9 सवाल पूछे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सुपर सीएम बनाया। खड़गे जी को पता है कि सुपर सीएम कौन है? ये उन्हें बताना चाहिए। मेरा 8वां प्रश्न है
कि छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है। पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं दे पाती है। राजनांदगांव दुर्ग संभाग में आता है और इसी संभाग में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए भरोसे का सम्मेलन हो रहा है और कांग्रेस अपनी साख बचाना चाहती है, क्योंकि दुर्ग संभाग से सीएम भूपेश बघेल समेत 6 बड़े मंत्री आते हैं। इस वजह से भी कांग्रेस पूरा दम लगा रही है। वहीं बीजेपी वीआईपी संभाग दुर्ग को हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि सत्ता का रास्ता इस संभाग से होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।